अनाउंस होने के बाद आया हूं, लेकिन इन 2 दिनों के अंदर खट्टर साहब ने मेरे ऊपर जो झूठे मुकदमे, पुराने झूठे मुकदमे जो सामने लेके आए हैं, इस बात का ये सबूत है कि खट्टर साहब की और भाजपा की नींद उड़ चुकी है। उन्हें ये समझ कि अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पार्टी ने मुझे ये टिकट नहीं, एक मंच प्रदान किया है कि जिस मंच से मैं हरियाणा के बेरोजगारों की, हरियाणा के किसानों की, हरियाणा के कर्मचारियों की, हरियाणा के मजदूरों की, हरियाणा के व्यापारियों की, महिलाओं की मैं आवाज उठा सकूं। और रही बात मेरे सामने मनोहर लाल खट्टर जी की, तो ये मेरा खट्टर साहब से पहला मुकाबला नहीं है। मेरे तो खट्टर साहब से पिछले 7 साल से खट्टर साहब के सामने मैं लड़ता आया हूं, खट्टर साहब से सवाल पूछता आया हूं, और मेरे लिए कोई ये नई लड़ाई नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि पार्टी ने मुझे जो टिकट दिया है, अब खट्टर साहब हमारे सवालों से बचकर नहीं जा पाएंगे। एक एक सवाल का, एक कुकर्मों का आपको हिसाब देना पड़ेगा। और करनाल की जनता, इस बार परिवर्तन का माहौल है करनाल के अंदर, और मैं पूरा आश्वस्त हूं मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद से, मेरी युवा शक्ति के सहयोग से। इस बार मनोहर लाल खट्टर जी को बीजेपी ने तो पद से हटाया है, हम लोग उन्हें बाइज्जत रिटायर करके घर भेजने का काम करेंगे। मुझे भगोड़ा करार दिया जा रहा है, भाजपा के लोग मुझे भगोड़ा करार दे रहे हैं। आप देखिए, मैं तो जनता के बीच में हूं, मैं जनता के बीच में हूं। जिस दिन मेरा टिकट अनाउंस हुआ, उससे अगले दिन सुबह मुझे पता लगा कि मेरे पे बैक डेट में एक FIR दर्ज की गई है। साथ की साथ हाईकोर्ट के अंदर वो FIR भी सस्टेन नहीं करती। अगर मैं लीगल एंगल की बात करूं, वो FIR कानूनी रूप से गलत है। मेरा नाम जो है वो खराब किया जा रहा है, लेकिन इसकी कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे। और अगर मैं भगोड़ा होता तो क्या आज मैं दिल्ली से लेकर और पानीपत के बीच में पहुंच पाता? प्रशासन को सारी जानकारी थी, DC SP ऊपर तक सारी जानकारी थी। मैं कोई भगोड़ा नहीं, भगोड़े तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो पिछले 9.5 साल से हरियाणा के नौजवानों के सवालों से भाग रहे हैं। लेकिन इस बार उन्हें भागने नहीं दिया जाएगा। एक एक सवाल का, एक एक उनकी गलती का जो है हिसाब लिया जाएगा। अगला एक्शन क्या होगा आपका? अगला एक्शन क्या होगा? हम लीगल एंगल फॉलो कर रहे हैं। हाई कोर्ट में उस FIR की क्वेश्चन डाली गई है, जिसकी मेंशनिंग हो चुकी है, और जो कल हियरिंग होगी, लीगल एंगल एक्सप्लोर करेंगे, चाहे हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। और एक बात बताना चाहूंगा, ये मेरे पे कोई पहला मुकदमा नहीं है। खट्टर साहब ने पिछले 9.5 साल में मेरे पे 5 मुकदमे दर्ज करा रखे हैं। 5 क्या, पूरे चुनाव में जब 50 मुकदमे दर्ज करा लो, ना मैं हटूंगा, ना मैं डरूंगा और ना मैं रुकूंगा। बिल्कुल, जेल में मैं जेल रहा हरियाणा के बेरोजगारों की आवाज उठाने के लिए, बेरोजगारी भत्ते के लिए। लेकिन आज सरकार गलत तरीके से मेरी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन करनाल की जनता समझदार है, लोग ये समझ रहे हैं कि 31 साल के नौजवान के पीछे पूरी सरकारी मशीनरी काम कर रही है। जब लोगों की, कहते हैं ना, जब ऊपर वाले का डंडा चलता है तो किसी की नहीं सुनती, तो मुझे लगता है कि लोग इस पर मुंह बनाएंगे।